एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, वकील लॉयर। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे। दिन रात कीर्तन गाते गाते हनुमान जी के भाव में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। कोई भी केस मुकदमा ले लें तो कहते हैं सब हनुमान जी देखेंगे, चिंता मत करो। तो कभी हारे नहीं, कोई मुकदमा नहीं हारे, हर मुकदमा जीतते थे। एक बार इनके जीवन में एक घटना घटी। हम आपको कोई बहुत पुरानी बात नहीं सुना रहे हैं, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। आगर मालवा जिले की श्री बैजनाथ मंदिर है, वहां की चर्चा हम आपको बता रहे हैं। वही कोई 50-60 साल पहले एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये निर्दोष है, इसको कहीं सजा ना हो जाए। बोले ठीक है भाई, चिंता मत करो, साफ प्रभु लीला करेंगे, लाओ हम तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे और तय है जीतो। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, सबका कहना है कि हम ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हारेंगे, आप उल्टी बात बोल रहे हो। वकील साहब ने कहा कि विजय होंगे, केस हम जीतेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, इसके ऊपर मर्डर का केस है, 302 का केस है, मर्डर के साक्ष्य प्रस्तुत हो गए, गवाह प्रस्तुत हो गए। जिस वकील के पास उसने केस रख रखा था उसने भगा दिया कि तू भाग, हारना तय है, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, तुझे सजा निश्चित। लेकिन ये वकील ये कहते हैं हमने बाकिया सुन लिया, तू निर्दोष है और तू सच बता। बोला मैं निर्दोष हूं। बोले जा तू जीतेगा। तो कह के चला आया। इसने कहा वकील साहब माफ करना, तुम्हें फीस लेनी हो तो पहले ले लो, पर मुझे पहले बता दो, अगर मुझे सजा होनी है तो मैं पहले घर की व्यवस्था करके आऊं। वकील ने कहा चुप हो जा, मैं फीस अभी नहीं लूंगा, मैं फीस बाद में लूंगा, नोटों की फीस नहीं लेता हूं। मैं तो यही कहूंगा तू भी आना मेरे सरकार के द्वार पर और कीर्तन करा देना राम नाम का। अब तो ये जो व्यक्ति जिसका केस लड़ना था, ऐसे लगा कि ये सच में मेंटल है, कीर्तन करवाने से कोई मुकदमा जीतता है। वैसे भी सब लोग जितने और लॉयर थे, जितने वकील थे, वो कह ही रहे थे कि ये पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अब तो तय हो गया। लेकिन मरते क्या नहीं करते, देखते हैं ये इनका इष्ट क्या करता है। आपका भरोसा कितना मजबूत है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, हमारा इष्ट और हमारा गुरु उतनी ही कृपा करेगा जितना तुम्हारा भरोसा हो। और ये तो वकील बड़े पागल। महादेव आए, अपना बही खाता जो वो फाइल होती है वकीलों की, फाइल बनाई इस मुकदमे की, सरकार के चरणों में रखी और वही पूजा, जो पुरानी पद्धति वही पद्धति, हाथ में माला लिए जप रहे। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। जिस व्यक्ति का मुकदमा था तो उसे लगा कि अब तक तो लग रहा था कि 50 है, अब तो लग रहा पूरे। 2 घंटे बाद कोई आ रहा है, जज चिल्ला रहा है। अब जज छोड़ेगा थोड़ी ना, सजा हो रही होगी तो ये आजीवन करवा कर मानेगा। पहले तो कम से कम 20 साल की ही होगी। जज बैठा है, मजिस्ट्रेट बैठा है, इसके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं कि मैं देर से आया हूं। मानो यूं मान के चलो कि ये उसका बाप है, तो वो अपनी मस्ती में डूबा हुआ आया। जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि यार फंस गए। अब फाइल भी लेते नहीं बनता, बहस जारी है, कल परसों में उसका फैसला होना है। तब तक जज ने कहा कि अब तक क्यों आए। इसने एक शब्द में बोला माय लॉर्ड क्षमा करना, मैं अपने सरकार की सेवा में था। इस जज के ऊपर भी एक दूसरा जज है, मैं उस मजिस्ट्रेट के संरक्षण में था जिसका ऑर्डर तुम भी स्वीकार करते हो। जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि बताओ लो इससे भी बहस सुनो। ये आदमी भागा भागा गया तो वकील ने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले कल फैसला है, मैं जरा बंदोबस्त करके आऊं, घर पे 1-8 साल का राशन तो रख के आऊं कम से कम। बोले क्यों। बोले तय है कि आजीवन होनी है मुझे, और एक और काम करना, कम से कम इतनी कृपा करना, कल टाइम पे आ जाना वरना फांसी लगेगी। वकील ने उस साधु पुरुष ने मुस्कुराकर कहा जाओ, कोई व्यवस्था मत करके आना, तुम तो सीताराम कह कर आना। दूसरा दिन हुआ और हद पार हो गई। दूसरे दिन तो और बड़ी बारी लीला हो गई। ये मंदिर गए, मंदिर में सरकार के पास बैठे, हनुमान चालीसा में ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया कि कब कोर्ट का टाइम हो गया, कब निकल गया खबर नहीं। कोर्ट का टाइम 20 मिनट से, इससे ध्यान आया, आंख खुली, भागा भागा लेकर के फाइल पहुंचा के मारा गया। अंदर गए, जज सामने बैठा हुआ था, क्षमा मांगने, माफ कीजिए आज फैसला था, मैं टाइम पे नहीं आया, पूजा में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा। जज साहब बोले तुम पागल हो गए क्या, आज जैसी जो वकालत की बहस तुमने की जिंदगी में किसी वकील ने हमारे सामने नहीं की। वकील ने कहा फैसला क्या किया आपने। बोले क्या करना था, इसका वकील इतना
कट्टर निडर हो, एकदम स्पष्ट तथ्य को प्रस्तुत करता हो, वो भला कैसे हार सकता है जिंदगी। फैसले का ऑर्डर दिखाइए जिस पर मेरे हस्ताक्षर हो। उसने हस्ताक्षर देखे तो समझ गया मैं पूजा में बैठा रहा हूं, मेरे सरकार यहाँ पर वकील बनकर के मुकदमा लड़ते रहे।